ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं केंद्रीय टीम का। जी हां दोस्तों, क्या केंद्र की नीतियों में है भारी असमानता? हिमाचल पंजाब को भारी पैकेज, फिर अपने उत्तराखंड के लिए केंद्र की राहत राशि क्यों है इतनी कम बल? क्या जो राशि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित की गई है 1200 करोड़ वो काफी है अपने उत्तराखंड के लिए? अब सवाल यह है कि इतनी कम राहत राशि क्यों दी जा रही है, वो बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड इस बार फिर प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है, जहां भूस्खलन, बाढ़ और बारिश ने राज्य के लाखों लोगों की जिंदगी को तहस नहस किया। पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र से करोड़ों की उम्मीद थी बल, लेकिन जो राशि मिली है वो सिर्फ 1200 करोड़ है बल, यानी मांग से कहीं कम है। क्या यह राशि वाकई आपदा के सामने उत्तराखंड की हकीकत को समझती है? यह राशि की बात हो रही है, या फिर यह मदद सिर्फ एक दिखावा भर है जो राज्य की व्यापक तबाही के सामने भी बहुत छोटी सी राशि दिखती है? आइए इसकी सच्चाई की पड़ताल करते हैं, सच्चाई के तह तक जाते हैं और कोशिश करता हूं कि दगड़ियों, क्यों उत्तराखंड को मिली ये राहत बाकी पहाड़ी राज्यों से अलग है, इतनी कमतर है? क्यों विपक्ष इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के साथ ही यानी देहरादून से लेकर दिल्ली तक घेर रहा है बीजेपी और बीजेपी की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को? तो आपसे गुजारिश ये है कि दगड़ियों, आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहें, ताकि हर जानकारी आपको दे पाऊं, हर वो आंकड़ा बता पाऊं जो आपके लिए जानना जरूरी है। उत्तराखंड इस बार फिर प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है, हम सब जानते हैं। यहां भूस्खलन, बाढ़ और बारिश ने राज्य को तबाह किया, हम सब जानते हैं। लाखों लोगों की जिंदगी तहस नहस हुई, हम सब जानते हैं। अब बात आती है पीड़ितों की मदद की, बात आती है पीड़ितों को राहत की। पीड़ितों की मदद के लिए केंद्र से करोड़ों की उम्मीद लगी थी बल, लेकिन जो राशि मिली है वो सिर्फ 1200 करोड़, यानी मांग से बहुत कम मिली। यह राशि वाकई में आपदा के सामने उत्तराखंड की हकीकत को दरकिनार करने वाली लगती है। मदद सिर्फ एक दिखावा लगती है, राज्य की व्यापक तबाही के सामने बौनी लगती है। क्या उत्तराखंड को राहत राशि में कंजूसी का सामना करना पड़ रहा है? इसे थोड़ा ऐसा समझिएगा, फिर विस्तार से बताऊंगा इस खबर को। उत्तराखंड सरकार ने इस साल हुए नुकसान का आकलन लगभग 5700 करोड़ बताया, लेकिन राज्य ने केंद्र से लगभग 20,000 करोड़ की मांग की थी ताकि प्रभावी राहत और पुनर्निर्माण किया जा सके, लेकिन केंद्र की तरफ से जो राशि मिली वह मात्र 1200 करोड़ है। दोस्तों, इस रकम से राज्य की बुनियादी जरूरतें, सड़कों की मरम्मत, प्रभावित परिवारों की सहायता और कृषि क्षेत्र का पुनर्निर्माण संभव नहीं हो सकता, नहीं लगता है, जानकार ये कह रहे हैं। अब इसे थोड़ा और देखिए, समझिए, जिससे आपको लगेगा कि हो क्या रहा है राहत के नाम पर। हिमाचल और पंजाब को बड़ा पैकेज दिया जाता है, बड़ी राहत होती है, लेकिन उत्तराखंड को क्या मिलता? पड़ोसी हिमाचल प्रदेश को केंद्र से 1500 करोड़ और पंजाब को 1600 करोड़ की सहायता मिली है। ये दोनों राज्य भी प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में हैं, लेकिन केंद्र ने इन राज्यों को उत्तराखंड से अधिक वित्तीय मदद दी है। अब दोस्तों, ये अंतर क्यों है बल? क्या केंद्र की राहत नीति में कोई राजनीतिक प्राथमिकता या क्षेत्रीय भेदभाव है, या फिर कुछ और है? ये तो विशेषज्ञ जाने, राजनीतिक विश्लेषक जाने कि इसके क्या मायने हैं, लेकिन मेरे जो समझ में आया, मुझे जो दिखा वो बता रहा हूं दगड़ियों। केंद्र की राहत राशि देने में कंजूसी के कारण बता रहा हूं दगड़ियों। एक जो कारण मुझे समझ में आता है कि पैसे को लेकर इसकी सीमा होती है, बजट होता है, बजटीय सीमाएं होती हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार के पास पूरे देश के लिए सीमित संसाधन होते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए राहत राशि आवंटन में कड़ाई रखी जाती है, ढिलाई नहीं देखने को मिलती है। राजनीतिक और क्षेत्रीय प्राथमिकताएं एक कारण हो सकती हैं। राज्य के राजनीतिक और दबदबे और केंद्र के साथ उनके संबंध भी मदद की राशि तय करते हैं बल, ऐसा भी सियासत में होता है। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी के संबंध तो बेहतर बताए जाते हैं ना दिल्ली वालों से, केंद्र से। और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता गाए बगाए ऑफ कैमरा ये कहते रहते हैं कि धामी पसंदी केंद्र की हैं। यहां सवाल बनता है कि यह राशि क्या कम है? खैर, आगे बढ़ता हूं। एक और कारण जो मुझे लगता है, समझ में आता है, आकलन और रिपोर्टिंग में देरी दगड़ियों।
नुकसान का सही आकलन न हो पाना और प्रशासनिक बाधाएं भी मदद कम करने का कारण है। प्रशासनिक कमजोरियां, अब इसकी तो बात ही क्या करें। प्रशासन किस तरीके से काम करता है, आपदा प्रबंधन की कलई खुल जाती है हर जगह, खासकर तैयारियों को लेकर। आपदा प्रबंधन में समन्वय की कमी और राहत वितरण प्रणाली जो है वो प्रभावित होती है। अब सवाल यह कि क्या 1200 करोड़ राहत से उत्तराखंड बच सकता है, इलाके बच सकते हैं फिर से जो आपदा में तबाह हो गए? लगता तो नहीं है दगड़ियों। इस राहत पैकेज में काम चल जाएगा ये लगता नहीं है। हाँ, आगे हो सकता है कुछ राशि में इजाफा केंद्र सरकार और कर दे और कुछ बजट बाद में चुनाव से ठीक पहले दिया जाए। आप समझ रहे हैं ना, चुनाव से ठीक पहले दिया जाए, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। दोस्तों, यह राशि जो अभी दी गई है 1200 करोड़ तत्काल राहत की शुरुआत है, बल पुनर्निर्माण और विकास के लिए पर्याप्त नहीं दिखती। उत्तराखंड को चाहिए कि केंद्र पर दबाव बनाया जाए, केंद्र से ज्यादा वित्तीय सहायता और बेहतर योजना की मांग की जाए। उत्तराखंड के लिए मिली राहत राशि उसकी मांगों और वास्तविक नुकसान के हिसाब से बहुत कम है। आकलन कैसे कर रहे हैं हमें पता नहीं। जानकार तो यह कह रहे हैं कि यह राशि ऊंट के मुंह में जीरे समान है। कांग्रेस वाले तो बाएं चढ़ाकर मोर्चा खोल चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हम बहुत सालों से इस मैकेनिज्म को जानते हैं और ये अब इसमें कुछ वृद्धि नहीं होने जा रही है। ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं केंद्रीय टीम का। अब जो मिल गया इसी के आसपास हमारा इतने साल, आपका भी महाराज हमारे बराबर ही अनुभव है। आप अपने अनुभव के प्रश्नों को टटोलिए तो आपको पता लग जाएगा कि कब कितना जो है वृद्धि हुई है इसमें। तो सापेक्ष वृद्धि बहुत ही कम होती है। मांग के सापेक्ष बहुत कम धनराशि देने से जो आपदा पीड़ितों में और राज्य के लोगों में निराशा व्याप्त हुई है, हम उस निराशा से दुखी हैं। और हम इस बात से भी दुखी हैं कि हिमालयी क्षेत्रों में और ये जो मध्य हिमालयी क्षेत्र विशेष तौर पर है, जो लगातार दैवीय आपदाओं से जूझ रहा है, बादल फटने की घटनाएं, ग्लेशियर टूटने की घटनाएं आदि से जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव जहाँ पड़ रहा है, वहाँ उस दुष्प्रभाव से लड़ने की राष्ट्रीय रणनीति बनाने के प्रश्न पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी मौन रहे। हम अपेक्षा कर रहे थे कि जितने हमको घाव लगे यहाँ से लेकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक, माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर कोई रणनीति की बात करेंगे। हिमाचल और पंजाब को मिली बड़ी राशि इस असमानता को और साफ करती है। केंद्र को चाहिए कि वो अपनी राहत नीति में पारदर्शिता लाए और बताए कि कारण क्या है और क्या रहा है। उत्तराखंड जैसे संवेदनशील पहाड़ी राज्य को उचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए दगड़ियों। लेकिन कह देने भर से नहीं हो जाता कि मेरा तो उत्तराखंड से बहुत पुराना लगाव है और नाता है। यहां पर मदद की जरूरत होती है। आश्वासन तो दिया गया है, लेकिन 1200 करोड़ ये आंकड़ा सवालों के घेरे में है। आगे क्या होगा वो अपडेट आपको बताऊंगा। इसमें क्या नई चीज निकलकर सामने आती है, क्या आंकड़ा बढ़ाया जाता है या फिर इतना ही रहता है। अगर इतना ही पर्याप्त है तो किस तरीके से इस बजट को बांटा जाएगा, वो सब जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा दगड़ियों। लेकिन इस बजट को लेकर जिसे जानकार लोग कम बता रहे हैं, सौतेला व्यवहार बता रहे हैं, कंजूसी वाला बजट बता रहे हैं, कंजूसी वाली राहत बता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट के जरिए बताइएगा जरूर। और साथ ही खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि वो क्या कहना चाहेंगे इस बजट को लेकर, इस राहत को लेकर, इस राहत पैकेज को लेकर, जिससे एक बार फिर से थराली, बागेश्वर का कपकोट और पौड़ी का वो इलाका जो तबाह हो गया, उत्तरकाशी का वो इलाका जो तबाह हो गया, उसे फिर से बनाने में मदद मिलेगी। हालांकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो पैसे से भी नहीं आ सकती। बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है। इसके बाद एक और वीडियो, जिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पीड़ित पहुंचे थे, अलग अलग जिलों से, विकासखंडों से, थराली से भी, पौड़ी से भी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने क्या कहा और
कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए, वो तस्वीर अलग है। इस सवाल से परे वो तस्वीर है एक जनप्रतिनिधि का, एक देश के प्रधान का ऐसे माहौल में भावुक हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। आंखों में आंसू अपने आप आ जाते हैं। लेकिन इस खबर को लेकर आप क्या कहिएगा, कमेंट के जरिए बता सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। ये तो जो है खाली एक लॉलीपॉप है जो श्री धामी जी मोदी जी के साथ सौजन्य से उत्तराखंड के लोगों को दिखा रहे हैं केंद्रीय टीम का।